नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्वावलोकन श्रृंखला में आज भारत के भूगोल सीरीज में हम लोग छठी क्लास देखेंगे, ठीक है, जिसमें आज हम चैप्टर देखेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या क्या सवाल आ सकते हैं, कुछ राज्यों की राजधानियां आपसे पूछी गई हैं, मैचिंग में बेशक पूछी जाती हैं, ठीक है, और भी इससे रिलेटेड जो भी सवाल होंगे सवालों के माध्यम से चीजें समझते चलेंगे। तो चलिए बिना समय खराब किए हुए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल आपसे पूछ रहा है लातूर किस प्रांत में है। देखो ऐसे सवालों से घबराना नहीं है ना, पुराना सवाल है ना, कि सर ऐसे कैसे सवाल आ गए, हमको कैसे याद होगा फलानी चीज किस में। ये लातूर इसलिए उस समय फेमस था क्योंकि लातूर में 1993 अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस समय भूकंप आया था और काफी भयानक मतलब भूकंप आया था और वो काफी चर्चा में रहा था। ठीक है, तो इसलिए ये ज्योग्राफिकल कंडीशन से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है या ज्योग्राफिकल करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो लातूर किस प्रांत में है, तो इसका आंसर होगा आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह है ना, ये किसका हिस्सा है। तो विदर्भ आप देखोगे, विदर्भ एक अलग राज्य के तौर पे मांग करता रहता है। जैसे भारत में आज भी क्या है, बहुत सारे राज्य अपने आप को अलग करने की या नए नए राज्यों के उदय के रूप में कि भाई अलग राज्य हमारा बना दो। जैसे उत्तर प्रदेश में बात चलती है कि उत्तर प्रदेश प्रशासनिक दृष्टि से थोड़ा आसान हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में डिवाइड कर दिया जाए, या फिर उत्तराखंड जो आप देख रहे हैं वो भी पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तो इस तरीके से राज्यों का पुनर्विभाजन होता रहता है। लेटेस्ट राज्य जो पुनर्विभाजित हुए हैं वो जम्मू कश्मीर था, है ना, 2 केंद्र शासित प्रदेश हमने उसके बना दिए, लद्दाख और जम्मू। ठीक है, तो उससे पहले आपका तेलंगाना हुआ था 2019 में, आंध्र प्रदेश से अलग। तो इसी प्रकार से क्या है कि महाराष्ट्र वाला जो आपका एरिया है ना, ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं। ये जो आप महाराष्ट्र देख रहे हैं रेड कलर से आप महाराष्ट्र देख रहे हैं, और जो बॉक्स आपको ब्लैक कलर से दिख रहा होगा मतलब महाराष्ट्र का कौन सा एरिया, ये किधर पड़ जाएगा, पूर्वी हिस्सा क्या है, विदर्भ कहलाता है, विदर्भ रीजन कहलाता है। अब मान लो यही क्वेश्चन उसको अलग तरीके से पूछना हो तो वो ये पूछ लेगा कि विदर्भ, महाराष्ट्र का विदर्भ हिस्सा महाराष्ट्र के किस साइड में पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए पूर्वी भाग है। ठीक है, तो विदर्भ किसका प्रादेशिक भाग हो जाएगा, आपका महाराष्ट्र का। ठीक है, इसी में मैप भी इसलिए लगा के लाता हूं ताकि आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन रह जाए। ठीक है, इमेजिनेशन रह जाए। तो आपको यह भी याद रखना है कि विदर्भ महाराष्ट्र का है, साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि वो उसके पूर्वी हिस्से को हम कहते हैं उसके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। पाट अंचल अवस्थित है। अब ये फिर वही सवाल आ गए, पाट अंचल, पाट एक तरह से पार्ट रीजन कहां है, तो पार्ट रीजन हमें माना जाता है झारखंड में। ठीक है, जो लोग झारखंड या बिहार के आसपास के होंगे उनको पता है। ठीक है, तो झारखंड भी क्या है, झारखंड भी बिहार में से अलग हुआ है। ये 3 स्टेट थे, सन 2000 में अलग हुए हैं। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। ठीक है, ये 3 स्टेट अलग हुए थे सन 2000 में। तो पाट अंचल कहां पड़ता है, तो पहले बिहार में पड़ता था लेकिन फिर क्या हो गया, झारखंड में। सन 2000 में सवाल पूछा गया है, मतलब उसके अलग होने से पहले। बीपीएससी स्पेशल है, प्राय अगर किसी भी राज्य स्पेशल का कोई सवाल होता है और उसमें राज्य से रिलेटेड कोई जानकारी मांगे कि फलानी चीज किस राज्य में है, ये चीज किस राज्य में है ना, इससे रिलेटेड, तो उसी राज्य, वही राज्य उसका आंसर होता है मोस्ट प्रोबेबल। अगर ऐसे आप 20 सवाल देखेंगे तो 15 बार ऐसा होगा 20 में से कि आपको वही राज्य नाम मिलेगा। जैसे आपसे यहां पूछ रहा है ना, पाट अंचल अवस्थित है, तो अब ये झारखंड में है, लेकिन बेसिकली जब पूछा गया होगा तो बिहार है ना, या फिर जब अलग हुआ होगा तो करंट अफेयर्स का सवाल रहा होगा, इसलिए। ठीक है, तो चलिए इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। अगर आपकी समझ में ना आ रहा हो और आप जिस स्टेट की परीक्षा दे रहे हो वो आंसर लगाया हो, है ना, पहली प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, ये तुक्का वाला सिस्टम पहली प्रायोरिटी पे नहीं होना चाहिए, सेकंड या लास्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। झूमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध। आप में से अगर किसी ने रेडियो सुना होगा, मैं तो सुनता था, मुझे बहुत शौक था। ठीक है, तो रेडियो अगर सुना होगा तो उसमें एक हेलो फरमाइश, आपकी फरमाइश करके कार्यक्रम आता था, उसमें झूमरी तलैया रेडियो गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है, तो ये झूमरी तलैया भी आपकी कहां है, ये भी झारखंड में है। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। झूमरी तलैया जो रेडियो पर गीतों के लिए प्रसिद्ध है वो कहां है, वो भी झारखंड में है। तो आपको याद रखना है, पाट अंचल पूछा और दूसरा झूमरी तलैया। चलिए बीपीएससी दे रहे हैं तो ध्यान रखिएगा ये सवाल, क्योंकि बीपीएससी में भी रिपीटेड प्रश्न आते हैं।
चलिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो कोहिनूर हीरा माना जाता है, जो आपका कोहिनूर हीरा था वो आंध्र प्रदेश की खान से निकला था, आंध्र प्रदेश की खान से निकला था, इसीलिए आंध्रा को क्या कहते हैं, भारत का कोहिनूर माना जाता है। और आंध्र प्रदेश में जो खान थी वो थी कोल्लूर खान, ठीक है, कोल्लूर खान से माना जाता है कोहिनूर हीरा निकला, फिर इधर उधर घूमते घामते वो पहुंच गया ब्रिटेन में, ठीक है। तो इसकी कहानी कभी देखेंगे, 5 मिनट में कभी समझेंगे कोहिनूर की कहानी, ठीक है। चलिए, वर्तमान में कहां है, वर्तमान में जो ब्रिटेन की महारानी है उनके ताज में जड़ा हुआ है कोहिनूर हीरा, ठीक है। तो भारत का कोहिनूर किसे कहेंगे, इसमें से आंध्र प्रदेश को। चलिए आगे चलते हैं, मणिपुर का अधिकांश धरातल है। तो आप जब मणिपुर देखोगे, मणिपुर को अगर आप मैप पे देखोगे, अगर आपने हल्का सा फिजिकल मैप भी ध्यान में दिया हुआ है तो मैंने आपको बता रखा है कि ये रहा हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ठीक है। और इधर आके जब मैंने आपको बताया था तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला हमारा पड़ जाता है, तो यहां 3 स्टेट पड़ते हैं, नमामि, ठीक है, नमामि यहां 3 पड़ते हैं। तो मणिपुर जो है ना, नमामि मतलब मिजोरम और नागालैंड के बीच में पड़ जाता है मणिपुर, और यहां हिमालय का जो हिमालय यहां से टर्न लेता है वो पहाड़ियां यहां आ जाती हैं। तो जो अधिकांश धरातल है वो पर्वतीय धरातल पड़ता है मणिपुर का, ठीक है। ये मैप बता के बनाने का उद्देश्य मेरा यही था कि इस तरीके से जो हिमालय यहां कर्व ले लेता है, सिंटेक्सियल बॉन्ड, अक्ष संधि संधि इसको हिमालय की बोलते हैं, है ना हिंदी में, तो यहां आके वो ले लेता है, इसलिए इसका मैक्सिमम एरिया कैसा है, मणिपुर का पर्वतीय है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे हुए अपतरण, वीड्स और सरती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों, फ्लोटिंग आइलैंड पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं? आपने सुना होगा मणिपुर की एक झील बहुत फेमस है, लोकटक झील, ठीक है। तो लोकटक झील के किनारे या लोकटक झील में ही इस प्रकार के आवास पाए जाते हैं। मतलब वो क्या है, एक तरह से मलबा मान लीजिए, उस पर वो क्या है, मकान बना के रहते हैं, तो वो तैरते से रहते हैं, उनको बोलते हैं फुमडीज, ठीक है, फुमडीज। आप एक बार देख लीजिएगा, इमेज शायद मैं भूल गया हूं लगाना, वरना मैं लगा के लिए आता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। उनको क्या कहते हैं, फुमडीज कहते हैं। और आपसे पूछ ले कि फुमडीज कहां पाई जा रही हैं, बहुतायत में कहां पाए जाते हैं, मान लो प्रश्न घुमा के पूछ ले तो क्या होगा, उसका आंसर होगा लोकटक झील, ठीक है, मणिपुर में पड़ती है आपकी लोकटक झील। चलिए आगे चलते हैं, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन वैली, अगर भारत का सिलिकॉन वैली पूछोगे तो बेंगलुरु को कहते हैं, और सिलिकॉन स्टेट पूछ लोगे तो क्यों सिलिकॉन स्टेट किसको कहते हैं, तो क्योंकि बेंगलुरु कर्नाटक में है, इसलिए कर्नाटक को हम क्या कहते हैं, कर्नाटक को भारत का सिलिकॉन स्टेट कहते हैं। तो इस प्रकार से 8वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 8वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्यों कहते हैं, क्योंकि सिलिकॉन वैली जो राज्य है ना यूएस में, तो उसमें क्या है, वहां आईटी का जो है सबसे बड़ा बिजनेस है ना, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का बहुत बड़ा बिजनेस है, और इसी तरीके का वही लगभग वर्क हमारे यहां बेंगलुरु में होता है, इस वजह से, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 8th का। अगला सवाल देखते हैं, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, तो वही रिपीट सवाल आ गया, कहां स्थित है, बेंगलुरु में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्यों है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वहां सिलिकॉन वैली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी या सूचना प्रौद्योगिकी का एक बड़ा हब है, और हमारे यहां भारत में आईटी का बड़ा हब माना जाता है आपका बेंगलुरु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, देखते हैं। तो ये भी अगर कोई जगह दी है ना आपको, तो ये भी करंट से कुछ ना कुछ जुड़ाव वाली जगह होंगी, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है कि सर ऐसे हम कहां तक जगह याद करते फिरेंगे, कुछ तो फेमस जगह होती है आपको। अब आपसे पूछ लूं अहमदाबाद कहां है, तो आप में से एक आधी कोई भूला भटका भटकती आत्मा होगी जिसको नहीं पता होगा, ठीक है। चलो तो औरंगाबाद आंध्र प्रदेश में गलत है, पालनपुर गुजरात में है, ठीक है, हुबली महाराष्ट्र में नहीं है, हुबली कहां पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है, और गुंटूर ओडिशा में नहीं है। तो इसमें से वही पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है, तो आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, हुबली आपका पड़ जाता है कर्नाटक में, ठीक है, और गुंटूर ओडिशा में नहीं पड़ता है, गुंटूर आंध्रा में पड़ता है जहां तक मैं हूं। तो 10th का क्या आंसर हो जाएगा सही, 10th का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात, ठीक है। चलिए तो गुंटूर आपका आंध्र प्रदेश में, हुबली कर्नाटक में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, बाकी सब गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है, पालनपुर आपका गुजरात में पड़ता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, चलिए देख लेते हैं कौन सुमेलित नहीं है।
छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के मैदान पड़ते हैं, झारखंड में छोटा नागपुर वाला एरिया पड़ जाता है, महाराष्ट्र में वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ जाता है, और आंध्रा मलनाड, नहीं मलनाड एक पहाड़ी प्रदेश है, मलनाड एक क्या है, पहाड़ी प्रदेश है जो कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में ना पड़ के आपका कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। बाकी छत्तीसगढ़ का मैदान सुमेलित है, झारखंड छोटा नागपुर पठार आप जानते ही हैं, महाराष्ट्र वृष्टि छाया क्षेत्र क्या है, ये जब आप देखोगे भारत के मैप पे जब आप देखोगे तो ये पश्चिमी घाट है, इधर वाले हैंड पे पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट क्या है, पश्चिम की तरफ से हाइट वाले हैं और पूरब की तरफ से क्या है, उनमें स्लोप है। तो जब वर्षा यहां टकराकर होती है, जब बारिश यहां टकराकर बादल करते हैं, तो इसके इस वाले साइड पर क्या होता है, बादल टकरा के इधर ही वर्षा कर देते हैं। इसका अपोजिट साइड यानी पश्चिमी घाट का पूरब वाला साइड क्या होता है, वहां वर्षा नहीं हो पाती। तो वर्षा जिस क्षेत्र में नहीं हो पाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है, तो वो महाराष्ट्र में पड़ जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है ये, ठीक है, चलिए, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि मलनाड जो मैदान है वो पर्वतीय प्रदेश है, वो कर्नाटक में पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी में अवस्थित है, देख लेते हैं कौन राष्ट्रीय राजधानी में अवस्थित है। करनाल है हरियाणा का, रोहतक है ना, खुर्जा पड़ता है आपका यूपी के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में, है ना, यूपी के बुलंदशहर में पड़ता है, और बुलंदशहर एनसीटी का भाग है ना, उसका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का आपके भाग है। अंबाला नहीं पड़ता है, अंबाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं पड़ता है, अंबाला तो काफी आगे हो जाता है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा, 3 है, 2 3 4 कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर डी है आपका, केवल 2 3 4। ठीक है, चलिए, तो आपको पता होना चाहिए एनसीटी में कितने कितने जो है वो आ जाते हैं जिले, किस किस स्टेट के आते हैं। चलिए अभी आगे देख लेंगे सवाल के माध्यम से, ले आ गया। ठीक है, चलो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। देखो ये जो आप पिंक सा कलर देख पा रहे हो ना, ये जो आप पिंक सा कलर देख पा रहे हो वो क्या है, वो केवल दिल्ली का अपना एरिया है ना। ग्रीन वाला जो है वो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का शामली आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बता दे रहा हूं, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इसके जिले क्या हैं, एनसीटी में लगते हैं यूपी के। ठीक है, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके हरियाणा के बहुत सारे जिले लगते हैं, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद, है ना, भिवानी, झज्जर, और ये बहुत सारे लग रहे हैं। तो कितने हैं इसको भी काउंट कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए याद करने में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के लग रहे हैं, और राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, अलवर और भरतपुर। राजस्थान वाले याद रखना दोनों, अलवर और भरतपुर को आप दोनों को याद रखोगे। साथ ही एक फैक्ट आपको और याद रखना है कि भाई साहब इन दोनों के तो लैंड मतलब सीमाएं साझा हो रही हैं एनसीटी से, लेकिन राजस्थान की सीमा एनसीटी से साझा नहीं होती है। एनसीटी, सॉरी मैं बोल रहा हूं, दिल्ली का जो क्षेत्र है उससे साझा नहीं होती है। आप देखो पिंक कलर से क्या ये वाला कलर छू रहा है, नहीं, तो इससे सीमा साझा नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसके 2 स्टेट क्या हैं, एनसीटी का 2 डिस्ट्रिक्ट, सॉरी एनसीटी का पार्ट है। ठीक है, तो पूछ रहा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, हरियाणा का भाग है, देख लिए 13 डिस्ट्रिक्ट है। पंजाब का कोई एरिया नहीं है, राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, और यूपी के भी हमने देख लिए 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, पंजाब का भाग एनसीटी में सम्मिलित नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए गए विकल्पों में 4 नगर और शहर का क्रम क्या होगा। देखो ये ऑप्शन बी इसका राजकोट, बड़ोदरा, राजकोट के बाद बड़ोदरा थोड़ी पड़ेगा, खड़गपुर, बिलासपुर नहीं, है ना, बीकानेर राजस्थान, अलीगढ़ यूपी, दरभंगा बिहार, और नौगांव और ज्यादा आगे जाके पड़ जाता है, शायद असम में पड़ता है। ठीक है, इंदौर एमपी में, राउरकेला, अगरतला और जमशेदपुर तो पहले पड़ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब बेसिकली आपको क्या है, इनका वो आइडिया होना चाहिए कि ये जगह कहां कहां पे। ये यूपीएससी का सवाल होगा, हाँ पुराने सवाल हैं, ठीक है, पहले आते थे ऐसे सवाल, तो घबराना नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान जाएगा, क्योंकि पश्चिम से पूरब जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से राजस्थान से यूपी, यूपी से बिहार, बिहार से फिर नौगांव चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 14वें का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि राजस्थान, राजस्थान से यूपी, यूपी से बिहार और बिहार से नौगांव या असम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिए गए चित्र में दिखाए गए जम्मू और कश्मीर के एक हिस्से का खाका मानचित्र है। ये आप देख रहे हो, ये हमारा पूरा, इसको मैं अगर पूरा कर दूं तो ये पूरा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अब तो खैर क्या है, अब तो जम्मू अलग है और
कश्मीर अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से मानचित्र ABCD चिन्हित ये स्थान क्रमशः निरूपित करते हैं। तो किस किस को निरूपित करते हैं? ABCD आपको 4 लोकेशन दी गई हैं। ये थोड़ा सा मान लो जम्मू कश्मीर स्पेशली जिसको पता हो उसी का सही हो पाएगा। देखो चलो, ये जो सबसे नीचे की तरफ है ना, ये हो जाएगा आपका अनंतनाग, क्योंकि अनंतनाग से ऊपर पड़ता है कश्मीर, श्रीनगर सॉरी, है ना। ये मुझे पता है, अब हो सकता है आप लोगों को ना पता हो, या जो पेपर दे रहे हैं बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। हो सकता है जब प्रश्न पूछा गया उस समय मुझे भी ना पता हो, ठीक है। खैर, इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे, परेशान नहीं होना है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं इनको कैसे सॉल्व करते हैं। मुझे ये पता है, मैं अपनी इंफॉर्मेशन लगाऊंगा, मुझे ये पता है कि श्रीनगर जो है ना वो अनंतनाग से ऊपर है। तो मैंने देख लिया, श्रीनगर आपको दिया है, सॉरी जो श्रीनगर है ना वो कहां है? बी, श्रीनगर ऊपर है अनंतनाग से, ठीक है। तो देखो अनंतनाग आपको सी पे दिया है, यानी ये हो जाएगा, और श्रीनगर ऊपर हो जाएगा बी, यानी इसी ऑप्शन में ऐसा है। बाकी तो यही मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ए बारामूला है और डी आपका कारगिल है। कारगिल, अब अगर मुझे और भी आगे पता हो तो आजकल जम्मू केवल इतना रह गया है, बाकी पूरा एरिया क्या रह गया? लद्दाख हो गया। तो मुझे यह भी पता है कि कारगिल लद्दाख में पड़ता है, तो उस हिसाब से भी मैं खोज सकता था डी में, जहां कारगिल होता तो 2 ऑप्शन में वो रहता, ठीक है। तो ये कठिन सवाल है, इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े टफ श्रेणी में है, तो इनको लेकर घबराना नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्न वाक्यों में कौन सा सही है? एमपी की सीमा 7 राज्यों को छूती है? नहीं, क्योंकि ये 1993 का क्वेश्चन है और एमपी से क्या हुआ है? छत्तीसगढ़ अलग हुआ है सन 2000 में। तो अब एमपी की सीमा कितने राज्यों को छूती है? 5 राज्यों को छूती है, ठीक है। उस समय यही इसका सही आंसर था, ठीक है, क्योंकि तब 7 को छूती थी, तो अब 5 को छूती है, इसलिए गलत है। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में है? नहीं, भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में है। जब हम अभी कर्क रेखा और मकर रेखा वाला चैप्टर देख रहे थे तो वहां हमने ये देखा था, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है, पंजाब तो जम्मू कश्मीर से चिपटा हुआ है, ठीक है, तो ये भी गलत है। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, गलत बात है। अरुणाचल प्रदेश में तो राष्ट्रीय पार्क हैंगे, ठीक है। तो इसका जिस समय पूछा गया था उस समय इसका आंसर ए सही था, है ना। और ए अब क्यों गलत है ये भी मैंने आपको बता दिया, इसीलिए क्वेश्चन रेड भी कर रखा है, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन रेड भी कर रखा है। चलिए, तो डी भी गलत है। अरुणाचल प्रदेश में एक तो नामदफा पड़ता है, दूसरा एक और पड़ता है शायद, ठीक है। तो ये सारे गलत हैं फिलहाल। चलिए, क्षेत्रफल के अनुसार, क्योंकि सारे गलत हैं तो अब सेम क्वेश्चन तो रिपीट होकर पूछेगा नहीं, ठीक है। सही क्या हो सकते थे वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को सही अवरोही क्रम में लगाइए। अवरोही का मतलब क्या होता है? पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ठीक है, मतलब बड़े से छोटा। अवरोही का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा। तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो भारत के राज्य हैं प्रमुख, वो कौन कौन से हैं? सबसे 1 नंबर पर क्षेत्रफल के हिसाब से आता है राजस्थान, दूसरे नंबर पर आता है आपका एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है, तीसरे नंबर पर फिर आता है आपका महाराष्ट्र, ठीक है, चौथे नंबर पे आता है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, 5वें नंबर पे आता है गुजरात। टॉप 5 याद रखो, काम चल जाएगा, ठीक है। कौन कौन से देखो नीचे लिखे भी हुए हैं। नंबर 1 पे राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात। जैसे मैंने शुरू में याद नहीं होते थे तो मैंने याद कर लिया था रामम, ठीक है, रामम। रामम का राम के रूप नहीं याद करते थे, तो वैसे ही मैंने रामम याद कर लिया था, ठीक है। तो रामम याद करके क्या हुआ, मेरा काम चल गया। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रास है राजस्थान हो गया, मां से फिर मुझे दूसरे नंबर पे था यार महाराष्ट्र, और उसमें ही तो कंफ्यूजन होगा आपको। तो इतना तो आपके दिमाग में भी इमेजिनेशन हो गई, तो आप महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में से मध्य प्रदेश को दूसरे नंबर पे रखोगे, और फिर तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र हो जाएगा, 4th पे अपना उत्तर प्रदेश है, और 5वें पे गुजरात है, ठीक है। चलिए, तो आपको ऐसे याद होने चाहिए। अब देखो इसमें से अवरोही क्रम लगाएंगे तो नंबर 1 पे क्या होना चाहिए? नंबर 1 पे राजस्थान होना चाहिए, राजस्थान इसमें है नहीं। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तो यानी नंबर 1 पे ये होना चाहिए। देखो 3 से कौन शुरू है? ये दोनों तो वैसे ही कट गए, 3 से ये शुरू है। 3 के बाद 2 आएगा कि 4 आएगा? अब 3 के बाद ऑब्वियस है 4 आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश वैसे ही चौथे नंबर पे है, बिहार तो बाद में आता है, बिहार का तो 12वां 13वां नंबर पड़ता है जाके, ठीक है। तो चलो, तो 3 के बाद क्या आना चाहिए? 4, हमें आगे देखना ही नहीं है, ऑप्शन अपने आप मिल गया, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए, निम्न राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? देखो, मतलब ये सवाल ना आपके ऐसे भी सही हो सकते हैं, अगर आपको हल्का सा भी मैप का आइडिया है ना आपके दिमाग में, भारत के मैप का आइडिया अगर आपके दिमाग में है तो ये सवाल सही हो जाते हैं। हालांकि ये थोड़ा टफ है, क्योंकि इसमें सारे जो स्टेट हैं वो आसपास के ही दे रखे हैं, है ना।
तो इसमें कौन सा सबसे छोटा होगा? आंध्र प्रदेश, क्योंकि यूपीएससी का सवाल है, उतना आसान तो देंगे नहीं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तो गुजरात तो होगा नहीं क्योंकि गुजरात तो चौथे नंबर पर ही आ जाता है। कर्नाटक भी नहीं होगा। आंध्र और तमिलनाडु में देखना हो तो तमिलनाडु छोटा है, ठीक है, तमिलनाडु छोटा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे जो सवाल हैं इनको 2-3 बार आप कर लेंगे तो आपके दिमाग में रह जाएगा कि हाँ यार इसमें तमिलनाडु, मतलब कॉपी पेस्ट अगर सवाल होगा तो आपका आंसर की गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? मैं अभी बार बार चीख चीख के बता रहा हूं आपको, ये यूपी स्पेशल का सवाल मान लो, इसे ज्योग्राफी का मान लो, कैसा भी मान लो। नंबर 1 पे रामम याद कर लो, सबसे राजस्थान, फिर मां से मध्य प्रदेश, फिर मां से महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश, 5वें नंबर पे गुजरात। 5 भी याद कर लोगे ना, काम चल जाएगा आपका, है ना। क्रम से भी लगाने को आएगा तो उनमें से एक आध होगा, तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, जैसे भी हमने पिछले सवाल में किया। अब वो हमसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? ये गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए, ठीक है। चलिए, तो चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और क्षेत्रफल में तो हम, वो जनसंख्या में तो हम, मतलब भाई ये तो कोई पूछने वाली बात थोड़ी ना है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है। तो देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय कौन सा था? महाराष्ट्र था। अगर आपको क्षेत्रफल वाले भी पता है, मान लो जनसंख्या का डेटा भूल गए, लेकिन अगर जनसंख्या का डेटा याद है कि दूसरे नंबर पर वहां महाराष्ट्र है, तब भी काम चल जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। हमें पता है कि ये जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? दूसरा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है। चलिए, क्योंकि अभी 2011 की ही जनगणना है, अपडेटेड 2011 की ही अपडेटेड जनगणना है, तो आपको घबराना नहीं है, 2011 वाले ही डेटा याद रखने हैं। अभी शुरू ही नहीं हुई है, अब तो लोकसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने बोल दिया है कि आफ्टर इलेक्शन ही नई जनगणना शुरू होगी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत का लगभग, ठीक है यही है ना अगला, हाँ, भारत का लगभग 30% क्षेत्रफल 3 राज्यों में समाहित है। देख लो क्रम वाले सबसे बड़े वाले होंगे, देखो कहां है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इनसे बड़े हैं क्या कोई? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। लो शुरू वाले तीनों आपको मिल गए। रामम मिल गया आपको, रामम मिल गया आपको, ठीक है, रामम मिल गया आपको। राजस्थान, मध्य प्रदेश, एक मिनट, राजस्थान मिल गया, मध्य प्रदेश मिल गया और महाराष्ट्र मिल गया। सर शुरू के नंबर 3 वाले मिल गए इन्हीं में। अब आप सोचो, शुरू के 3 राज्य 30% कवर करते हैं, 30% एरिया ऑफ टोटल इंडिया, ठीक है। चलिए, ये भी एक फैक्ट के तौर पे आप याद रख सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, फिर वही नाक, अभी ऐसे पकड़ रहे थे, अब नौकर के पकड़ ली, ठीक है। तो हमें पता है शुरू वाले रामम, फिर उत्तर प्रदेश, गुजरात, तो रामम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। देखते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र कौन सा है? लो सर पहले ही ऑप्शन मिल गया, रामम, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है? अवरोही मतलब बड़े से छोटा। चलो, तो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और उसमें फिर हिमाचल पहले दिया है, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर होगा आपका, चूंकि उत्तराखंड का ना, उत्तराखंड और हिमाचल में अगर हम देखेंगे तो हिमाचल का क्षेत्रफल लगभग है समथिंग 55,000 समथिंग किलोमीटर। एक बार देख लेना, ये थोड़े टफ किस्म के सवाल हैं, ठीक है। चलो, तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है लगभग 55,000 समथिंग किलोमीटर, और हिमाचल का, और उत्तराखंड का आपका पड़ जाता है समथिंग 53,000 किलोमीटर। ज्यादा अंतर नहीं है। मैप में भी आप देखोगे तो दोनों चौखंटे से एक से दिखाई देते हैं, दोनों चौखंटे से एक से दिखाई देते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन में मैप है, वहां मैं आपको दिखवा दूंगा, ठीक है। दोनों एक से दिखाई देते हैं, हिमाचल और उत्तरा, तो हिमाचल बड़ा है उत्तराखंड से, ठीक है। तो हिमाचल बड़ा है उत्तराखंड से। देखो इसमें उत्तराखंड पहले इसलिए गलत हो गया, इसमें उत्तराखंड पहले इसलिए गलत हो गया, है ना, इसमें, लेकिन फिर झारखंड तो और बड़ा है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, भारत के निम्न राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लो, तो सबसे बड़ा पहले, फिर उसके बाद उसका नंबर, फिर उसके बाद उसका। अब आप जानते हो सर, आप तो नंबर 1 हो प्रभु, तो आप तो पहले स्थान पे ही रहोगे।
आप फिर नंबर 3 हो, है ना, नॉर्मली नंबर 3 हो तो आप दूसरे स्थान पर रहोगे, ठीक है, दूसरे स्थान पर रहोगे। मतलब 1 के बाद 3 देखो किसमें है, 1 और 3 लो, एक ही ऑप्शन में आगे देखने ही नहीं है। 1 के बाद 3, 3 के बाद कर्नाटक और छोटा तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटक तमिलनाडु हमने पीछे भी देखे थे। तो याद रखना कर्नाटक तमिलनाडु भी दोनों पड़ोसी हैं। क्यों पड़ोसी कैसे हैं? ये जो भारत का नीचे वाला एरिया आ जाता है ये केरल है, ये कर्नाटक पड़ जाता है और यहीं से तमिलनाडु हो जाता है शुरू। तो कर्नाटक और तमिलनाडु में कौन सा छोटा है? तमिलनाडु छोटा है, ये ध्यान रखना। 2-3 सवाल इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व हुए हैं अपन के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? अब देखो कौन सा सबसे छोटा है। अरे ये तो देखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बहुत सरल सवाल। अब देखो उत्तराखंड का सवाल है तो उत्तराखंड ही होगा है ना, मतलब पता है हमें, लेकिन नहीं पता हो तब इस तरीके से भी सवाल को आप हल कर सकते हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। उत्तर प्रदेश, राजस्थान तो पहले नंबर पे ही है, मध्य प्रदेश टोटल में दूसरे नंबर पे, उत्तर प्रदेश टोटल में चौथे नंबर पे है। उत्तराखंड का तो नामो निशान, मतलब यूपी का छोटा सा भाग हमने उत्तराखंड अलग कर दिया था, है ना। उत्तराखंड और हिमाचल का एरिया लगभग बराबर है, हिमाचल का ज्यादा है, उत्तराखंड का थोड़ा सा कम है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के हिसाब से तीसरा अपन का बिहार पड़ता है, हमें पता है, जनसंख्या के डेटा भी हमें पता है, और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां आपको ना भी पता हो तब भी क्या हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या के डेटा आपको पता है। देखो ये भी बीपीएससी का सवाल है ना, मतलब जिस स्टेट का सवाल है अगर कोई खासियत पूछी गई है तो ऐसा माना जाता है कि प्राय उसी स्टेट के बारे में होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? अब यूपी के आपसे उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य हैं वो पूछ रहा है कौन कौन से हैं। चलिए देख लेते हैं। देखो ये अपन का यूपी है, ग्रीन वाला जो दिया है ना, और ये देखो इसमें दोनों वो दे दिए हैं, दोनों येलो येलो दे दिए हैं, ये मैंने वो लगा दिया। तो ये हरियाणा है और एक इनमें से क्या है? एक इनमें से पंजाब है, ठीक है। अभी जूम करके देख लेते हैं इस चीज को। चलिए ये रहा अपना, ठीक है। तो देखो जो उत्तर प्रदेश है उसकी सीमा किस किस से छू रही है आप देखते चलो। उत्तराखंड से छूती है, हरियाणा से छूती है, इधर राजस्थान से छूती है, मध्य प्रदेश से छूती है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन सब से छूती है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 8 राज्यों से छूती है, ठीक है। इनमें से देखते हैं कौन कौन से हैं जो हमें दिखाए गए हैं। तो इनमें से हमारा राजस्थान है, ये छू रही है राजस्थान से सीमा। झारखंड है, झारखंड से यहां छूती है। जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वो 4 राज्यों को टच करता है, ठीक है, 4 राज्य। अभी देखेंगे एक आगे सवाल है वैसा भी। छत्तीसगढ़ से भी टच करती है बट पंजाब से टच नहीं करती। क्यों? क्योंकि हरियाणा से हमारी सीमा टच करती है और हरियाणा के ऊपर जाके पंजाब है, तो पंजाब से सीमा हमारी टच नहीं करती है, ध्यान रखना है। तो एक जिन में वो हमने उड़ाए, ऑप्शन नंबर बी हमें अपने आप सही आंसर इसका मिल गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो असम की बात चल रही है। ये यहां आप जो येलो वाला देख रहे हैं, ये तो छोटा वाला मेघालय है, उसके ऊपर असम है। तो असम टोटल माना जाता है 6, कितने क्या क्या ऑप्शन दिए इसमें? 6 7 8 और 9, ठीक है। तो असम पूछ रहा है आपसे कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो असम माना जाता है 7 राज्यों से घिरा हुआ है। कौन कौन से हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। जूम करके देख लीजिए कौन कौन से स्टेट हैं। देखो ये जो मैंने क्या कहते हैं रेड सी लाइन बना दी है, ये आपका मेघालय है, इसके ऊपर असम है। तो असम गिनना शुरू करो। 1 अरुणाचल प्रदेश, 2 नागालैंड, 3 मणिपुर, 4 मिजोरम, 5 त्रिपुरा, ठीक है। और छठा आपका कौन सा हो जाएगा? छठा आपका हो जाता है पंजाब। 1 2 3 4 5 और पंजाब, और 7वां आपका हो जाता है मेघालय, ठीक है। तो टोटल 7 राज्यों से असम की सीमा छूती है। कैसे याद रख सकते हो? ऐसे याद रख लो जैसे असम बोले 7 ही सिस्टर हैं और असम भी कह रहा है कि मैं 7 राज्यों से ही छूता हूं, ठीक है। चलो तो असम की सीमा कितने राज्यों से छूती है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 7 राज्यों से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। देखो ये रहा आपका छत्तीसगढ़ है ना, ये रहा आपका छत्तीसगढ़ जो आपको हल्के बैगनी कलर में दिखाया गया है, ठीक है। अब देखो छत्तीसगढ़ की सीमा किस राज्य से नहीं छूती है? देखो महाराष्ट्र, ये ग्रीन वाला आ रहा है, महाराष्ट्र से छू रही है। बिहार से छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं छूती है। क्यों? क्योंकि बिहार के नीचे झारखंड है, झारखंड से छत्तीसगढ़ की सीमा छूती है, ठीक है। तो बिहार से नहीं छूड़ेगी। उड़ीसा के तो पूरा बिल्कुल पड़ोसी है, और आंध्रा से भी क्या करता है?
वर्तमान में ये आंध्रा से भी, यहां से ये छोटू सा हिस्सा तेलंगाना के यहां बगल में जहां मेरा स्केच जा रहा है, ये छोटू सा हिस्सा इसका क्या है, आंध्रा से भी छूता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी बिहार। आप याद रखोगे बिहार से अलग हुआ है झारखंड, और छत्तीसगढ़ अलग हुआ है मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ जो है बिहार से सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है। ठीक है, अब ठीक है पूछा गया है ये सवाल, लेकिन वही है कि ऐसे सवाल जो है थोड़े से टफ माने जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बेंगलुरु की ऊंचाई जो है, बेंगलुरु की हाइट जो है वो समुद्र तल से सबसे ज्यादा है। तो 30वें क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। चलिए आगे चलते, ये फैक्ट के तौर पे याद रख लो, है ना, मतलब रिपीट कर दें सवाल तो आपका गलत ना हो, मेरा फोकस ये है, आपका भी यही होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सबसे सही है। यह सबसे विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। ठीक है, जो और मरुस्थल है उनकी अपेक्षा ज्यादा घना बसा हुआ है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा। ऐसा माना जाता है कि जो मरुस्थल है थार का, जो अपना रेगिस्तान है राजस्थान वाला, वो माफ कीजिए, वो पहले रेगिस्तान नहीं था। तो ये भी सही है, अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप की वजह से वो रेगिस्तान में तब्दील हो गया। अगला स्टेटमेंट है, यहां केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। हां, क्यों, क्योंकि बाकी एरिया तो रेगिस्तानी है। शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल में वृद्धि के कारण चारागाह के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। भाई ऑब्वियस सी बात है, पहले मान लो कोई एरिया चारागाह था, वहां चारा उग रहा था और गाय भैंस या जो भी आपके पशु हैं वो वहां चारा खा रहे थे। आपने क्या किया, उस एरिया में अपनी फसल बोनी शुरू कर दी, कृषि करनी शुरू कर दी। तो आप कृषि फसल तो खाने नहीं दोगे, तो क्या होगा, कृषि क्षेत्र बढ़ेगा तो चारागाह का एरिया कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कृषि क्षेत्र या जहां फसल उग सकती है, जहां पौधा उग सकता है, वो तो लिमिटेड है ना। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी सही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, चारों सही है। आपसे पूछ रहा है सही कूट का चयन कीजिए, तो 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत की एक राज्य विशेष की निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो राजस्थान से होकर जाता है। अब आप देखो, है ना, राजस्थान से जो अक्षांश जाएगा उसी अक्षांश पे स्थित होगा। मतलब क्या है, इसी के आसपास का कोई एरिया होगा। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन अंतावरण है ना, वनावरण के अंतर्गत है। ठीक है, वनावरण के अंतर्गत है। इसका क्या मतलब है कि उसके 80% से ज्यादा एरिया पर क्या है, वन है। अब आप नॉर्थ ईस्ट के ही स्टेट हैं जो इतने ज्यादा वन वाले हैं। राजस्थान से कंपैरिजन करो, कौन सी ऐसी अक्षांश है जो उससे जाएगी, तो आपको हल्का सा आइडिया लग जाएगा, यार अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम में से कोई हो सकता है ना, अरुणाचल सिक्किम इनमें से कोई हो सकता है। आगे देखते हैं। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र के नेटवर्क में है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो सिक्किम इसमें है भी नहीं, आप आइडिया भी लगाते तो अरुणाचल या सिक्किम, क्योंकि राजस्थान वाला अक्षांश है ना, और उतने ही वन क्षेत्र कहां ज्यादा है, 80% भाग पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। तो जो नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स बोला जाता है, उसमें त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, पश्चिम बंगाल तो अलग स्टेट है, पश्चिम बंगाल अलग स्टेट है, वो 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, मेघालय, असम, अरुणाचल 3, और 3 वो आ जाएंगे नमामि वाले 6, और 1 आ जाएगा आपका त्रिपुरा। टोटल 7 स्टेट इसमें आ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना था तो उसकी राजधानी कौन थी, तो उसकी राजधानी थी उस समय कुरनूल। ठीक है, आंध्र प्रदेश जब अलग राज्य बना था तो उसकी राजधानी थी कुरनूल। 1953 में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। जो लोग तमिल बोलते थे उनके लिए बनाया गया था आंध्र प्रदेश। वो आपने पॉलिटी पढ़ते हो तो उसमें एक सवाल है, वो श्री रामोल्लू पोट्टू करके उनका नाम था। वो क्या थे, आमरण अनशन करते करते मर गए थे भाषाई आधार पर अलग राज्य की मांग करते हुए। तो जल्दबाजी में मद्रास का कुछ एरिया लेके आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बनाया गया था, तो उस समय उसकी राजधानी थी कुरनूल। चलिए
देश के, ये किस स्टेट में आया हुआ सवाल है, यूपीएससी का सवाल है, ठीक है। चलिए, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो इनमें से पूछ रहा है सबसे अधिक जिले किसके पास है, अपन के पास है, ठीक है। देखो ये भी यूपी स्पेशल का सवाल मान लो, या जिस आयोग में आया हुआ है, मतलब 20 सवाल अगर ऐसे हैं तो 15 सवाल में वही फॉलो हो जाता है। ये आपको कब फॉलो करना है, जब आपको एग्जैक्ट आंसर ना पता हो। चलिए, क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, सबसे अधिक जिले किसमें है? उत्तर प्रदेश में है। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। चलिए आगे चलते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ठीक है, चलो, तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से पूछ रहा है हमसे, ठीक है। भारत का जो कच्छ जिला है, गुजरात में जो कच्छ का रन वाला एरिया है, जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, वो माना जाता है भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, सबसे बड़ा जिला है। बाकी लेह को भी माना जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जो राजनीतिक रूप से जो हमारी टेरिटरी है ना, उनमें सबसे बड़ा जिला शायद लेह पड़ता है। इसका आंसर सही ऑप्शन नंबर बी होगा। भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा है? कच्छ है। चलिए, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है, ठीक है। देख लेते हैं सोनभद्र जिला कहां है और कौन से 4 राज्य हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। देखो, ये जो नीचे आप ग्रीन कलर का लटका हुआ सा देख रहे हो ना, ये आपका है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र। और 4 कौन कौन से राज्य छू रहे हैं? देखो, बिहार छू रहा है, झारखंड छू रहा है, छत्तीसगढ़ छू रहा है और मध्य प्रदेश छू रहा है। तो टोटल 4 राज्यों से एक ही डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का छूता है। मतलब बलवान आदमी है ना, कि भाई आ जाओ, चारों टकरा जाओ, मैं अकेला ही बहुत हूं तुम्हारे लिए। चलो, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सोनभद्र है और कितने राज्यों से सीमाएं छूती है इसकी? ऑप्शन नंबर सी, 4। ये बहुत आप यूपी स्पेशल पढ़ते हैं, उनमें तो थोक के भावे वाला सवाल आता है। मतलब कई बार वन डे एग्जाम में भी उत्तर प्रदेश के जो होते पूछा जाता है, तो ये तो नॉर्मल सा सवाल है, आपको पता ही होगा। चलिए, 4 दक्षिणी राज्य आंध्रा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में से कौन सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमा बढ़ती है? ठीक है, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा भारतीय राज्यों के साथ सीमा बढ़ती है। देखो, किस किस आंध्रा की बात चल रही है, तो ये रहा आपका आंध्र प्रदेश, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। देखो, आंध्रा कितने के साथ सीमा साझा कर रहा है? 1, 2, 3 और 4 और 5। आंध्रा कितने के साथ सीमा साझा कर रहा है? 5। कर्नाटक कितने के साथ सीमा साझा कर रहा है? देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कर्नाटक कितने के साथ कर रहा है? 6 के साथ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो मतलब कहां? आंध्रा और कर्नाटक दोनों वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं। और फिर कौन सा पूछ रहा है? केरल। तो केरल आपका आ जाएगा एक बेंगलुरु के साथ और एक तमिलनाडु के साथ, 2 के साथ हो जाएगा, तो केरल भी नहीं होगा, ठीक है। अब केवल आंध्र प्रदेश, केवल कर्नाटक बचा, तो हमने देख लिया आंध्र 5 के साथ छू रहा है, कर्नाटक 6 के साथ छूता है, तो कर्नाटक जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शायद आपकी किताब में इसका आंसर सी दे रखा हो, क्यों? क्योंकि जब आंध्र प्रदेश क्या था, आंध्र प्रदेश अलग नहीं हुआ था, तेलंगाना से मिला हुआ था, तो दोनों लगभग बराबर छूते थे। कर्नाटक उस समय आंसर नहीं था। वर्तमान दृष्टि से देखोगे तो इसका आंसर कर्नाटक है, इसीलिए मैंने आपको गिन के सारे स्टेट बताए हैं, ठीक है। कमेंट में लिख जाओ सर सी सही आंसर है, चलो, मतलब लिख सकते हो अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो। चलिए 39 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन एक तेलंगाना के साथ सीमा बनाता है? चेक करते रहो। आंध्र बनाता है ना, आंध्र बनाता है, कर्नाटका बनाता है, महाराष्ट्र तेलंगाना से सीमा बनाता है, ठीक है। बात आई छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ भी तेलंगाना से सीमा बनाता है। ये तो चारों बना रहे हैं। चलिए और चेक कर लेते हैं। कर्नाटक बनाता है, महाराष्ट्र बनाता है, मध्य प्रदेश कहां से सीमा किसके साथ कह रहा है? हाँ, तेलंगाना के साथ। तेलंगाना के साथ एमपी कहां सीमा बनाएगा? ये देखो, ये रहा पिंक वाला तेलंगाना और एमपी रहा ऊपर, तो ये गलत हो जाएगा। आंध्रा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड भी नहीं बनाएगा, है ना, झारखंड तो ऊपर रह गया, छत्तीसगढ़ बनाता है। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश भी नहीं बनाएगा, ठीक है। तो मैप का अगर आपको बेसिक लोकेशन भी पता है, हल्का सा दिमाग में आपकी चीजें होनी चाहिए। भारत के मैप को भी 4-5 बार देखते रहा करो ताकि स्टेट आपके दिमाग में आए। कुछ नहीं, ब्रश करते समय खड़े हो गए मैप के सामने, अच्छा महाराष्ट्र बेटे तुम किस किस से सीमा मिला रहे हो, तो वो देख लेगा किस किस से सीमा मिला रहे हो। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे दिमाग में रह जाते हैं और परीक्षा में इनसे आपको मदद मिल जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अब ये हमसे राजधानी वाले सवाल आ गए, राज्य और उनकी राजधानी वाले सवाल आ गए, ठीक है। ये तो बेसिक सी आपको याद होंगी ही, ठीक है। चलिए, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, ठीक है।
मणिपुर आइजोल नहीं, ठीक है, मणिपुर की आइजोल नहीं है। नागालैंड, कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी लिखी नहीं है, ईटानगर, ठीक है, तो डी ईटानगर, इसका ये क्वेश्चन मिस टाइप है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, ठीक है। चलिए, तो ये आइजोल किसकी राजधानी है? आइजोल किसकी राजधानी है? आइजोल आपकी राजधानी पड़ती है मिजोरम की, ठीक है। देखो याद कैसे कर रखो, मिजोरम, रम क्या होती है, जो, ठीक है, जो लोग उसका सेवन करते हैं वो जानते होंगे, वो थोड़ी गर्म होती है, ठीक है। तो मिजोरम मतलब मैंने क्या की, रम पी तो क्या हुआ, आइजोल, आई जल गया, मतलब मैं जल गया क्योंकि गर्म थी रम ज्यादा, ठीक है, तो मिजोरम आइजोल। ऐसे ही आप याद कर सकते हो नागालैंड, ठीक है, नाग देख लिया भाई ने, नागालैंड, नाग देख लिया तो कह रहा है कोहिमा, उइमा, है ना, कोहिमा मतलब उइमा, ठीक है। इसी तरीके से असम की क्या है? असम की दिसपुर है, तो असम वो कह रहा है सम संख्या बता, है ना, असम सम संख्या बता, तो सम संख्या एकदम दिमाग में क्या आती है? तो 2 आती है, 10 आती है, तो 2 पुर तो कोई हमने सुना नहीं है, दिसपुर है, ठीक है। तो इस तरीके से कनेक्शन करके याद कर सकते हो, ठीक है। चलो, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 41 आपसे सवाल क्या पूछ रहा है? 41वां सवाल पूछ रहा है गुजरात की राजधानी कौन है? वेरी सिंपल सवाल है, ठीक है, वेरी सिंपल सवाल है। गुजरात की राजधानी कौन है? गुजरात की राजधानी गोधरा, बड़ौदा, अहमदाबाद। बहुत से लोग अहमदाबाद लगा देते हैं, भाई साहब गांधीनगर है, ठीक है, ध्यान रखना। 41 का सी आंसर हो जाएगा। चलो, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? बहुत सिंपल सवाल है, क्या है? जयपुर है राजस्थान की राजधानी। चलिए, ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? तो हमने देखा था ईटानगर। अरुण नाम का मेरा एक दोस्त था, कुछ भी याद कर लो, अरुण जो आपके दिमाग में आ रहा हो, कोई तो अरुण आया होगा जीवन में, सोचो उसका ईंट से खोपड़ा फोड़ देना है, ठीक है। चलो, तो ऐसे याद कर लो, वो इमेजिनेशन दिमाग में कर लो कि अच्छा अरुण है और मैं उसके खोपड़े पे ईटा बजा रहा हूं, ठीक है, तो उसके खोपड़े पे ईटा बजा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। 43 का डी आंसर हो जाएगा। चलो, भारत के 29वें राज्य की राजधानी कौन सी है? सर राज्य तो 28 है, ये 29वां कैसे हो गया? भाई साहब, जब तेलंगाना बना था तो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य था। बाद में एक राज्य का विघटन कर दिया गया 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। कौन सा राज्य? जम्मू और कश्मीर। तो फिर से भारत में 28 राज्य रह गए, ठीक है। तो 28वें 29वें राज्य का मतलब यहां किससे है? 29वें राज्य का मतलब यहां तेलंगाना से है। तो उसकी राजधानी उस समय क्या थी? करंट अफेयर्स का सवाल है, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद, है ना। और आंध्र प्रदेश की राजधानी उस समय किसको घोषित किया गया था? तो अमरावती को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? देख लेते हैं कौन सुमेलित है। असम, शिलोंग, मेघालय, कोहिमा, मिजोरम, आइजोल, नागालैंड, गुवाहाटी। सारे गलत है। असम की राजधानी दिसपुर है, शिलांग से क्या मतलब? मेघालय की राजधानी कोहिमा थोड़ी ना है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। मिजोरम, मैंने कहा था ना मिजोरम, मैंने क्या की? मिजोरम, मैंने रम पी ली, आइजोल, आई जल गया क्योंकि रम क्या होती है? गर्म होती है, ठीक है। चलो, तो 45 में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही सुमेलित। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? ठीक है, जैसे चंडीगढ़ के बारे में आपने सुना होगा कि चंडीगढ़ क्या है? वेल प्लान्ड सिटी है ना, पहले उसका पूरा प्लान बनाया गया है फिर बसाया गया है। तो भारत में ऐसी 3 जगह हैं, गांधीनगर भी वेल प्लान्ड सिटी है, भुवनेश्वर भी वेल प्लान सिटी है, चंडीगढ़ भी है। बेंगलुरु जो है ना, जो बेंगलुरु है वो वेल प्लान सिटी नहीं है, ठीक है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया वो वेल प्लान सिटी नहीं है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, फिर राजधानी मिलाएंगे, मिलाओ। नाग देख के बोलेगी वो क्या? उई मां, है ना, बोल भी सकता है, बोलेगा, है ना भाई, अभी फिर मतलब वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, चलो खैर, नाग देख के बोला वो कोई मां, उई मां, ठीक है। तो बी का दूसरा देखो किसमें है? सर एक में ही है। यही तो आप कहते हो कि मैचिंग वाले सवाल सबसे सरल होते हैं, एक पता हो तो आंसर मिल जाता है। आगे देखते हैं, है ना, असम, मैंने बताया सम संख्या कौन सी है इसमें? 10, तो ए का तीसरा हो गया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, अरुण का खोपड़ा ईटा फोड़ेंगे, ठीक है, तो सी का 4 हो जाएगा। और मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग, ठीक है, शिलोंग को जैसे मैंने ऐसे याद कर रखा था कि मेघा जो होती है, मेघा मतलब मेघ मतलब बादल, है ना, और शिलोंग को मैंने लिख रखा है छलांग। तो मेघ से जो बादल से बारिश आती है वो क्या करती है? सीधे छलांग लगाती है, नीचे कूदती है ना, बारिश जो होती है, बारिश की बूंदें छलांग लगाती है। तो मेघालय, मेघा छलांग मतलब मेघालय शिलोंग, ठीक है। चलो, तो डी का हो जाएगा पहला, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए फिर मिलाते हैं राज्य राजधानी। तो ऐसे भी सवाल आते हैं राज्यों को राजधानियां वाले, तो आपको ये मत समझना अच्छे राज्यों की राजधानी हल्के सवाल हैं, ये तो हमने 5वीं में याद करे थे बेटा, यहां गड़बड़ हो सकता है मामला, तो इसलिए किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है। चलो देखते हैं, असम, सर सम संख्या है, दिसपुर लगाओ असम का, तो 10 सम संख्या है। तो ए का तीसरा देखो किसमें? लो मिल गया, ए का तीसरा, खत्म आंसर।
चलो मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, मैंने क्या की, रम पी ली तो क्या हुआ, आई जल गया, मैं जल गया, ठीक है, आई जोल, तो बी का क्या हो जाएगा, फोर्थ, बी का 4 है। देखो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है सर, ये तो पता है, मोदी जी ने याद करा दी अब तो 6 का, सी का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी क्या है, मणि देख के आई इम्फाल में गिर गया, ठीक है, इम्फाल, ठीक है, क्योंकि मणि जहां दिखेगी छोड़ोगे थोड़ी ना, एकदम लपक लोगे उसे, तो वही भाई साहब इसने भी किया है। तो मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 49 क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है ना, तो यह सवाल जो है, भारत का कौन सा राज्य क्या है, अधिकतम सीमाओं को छूता है। चलिए देखते हैं कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है। तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटक अभी हम पीछे देख के आए थे 6 राज्यों को छूता है, आंध्रा 5 को छू रहा था, ठीक है, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश 8 राज्यों को छूता है, ठीक है, 8 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। चलो तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब देखो ये, हाँ ये एमपीपीसीएस में आया सर सवाल, ये तो आपका यहां मामला फेल हो गया। चलो भाई कुछ चीजें तो याद भी रखनी है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा राज्यों को कौन सा राज्य छूता है, सबसे ज्यादा राज्यों को छूता है आपका प्यारा उत्तर प्रदेश। 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है, देखते चलो। राजस्थान तो सर बिल्कुल पड़ोसी है तो छुएगी, गुजरात की भी छुएगी, गुजरात भी बिल्कुल पड़ोसी है। झारखंड की, मैंने आपको पीछे भी याद कराया था कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, झारखंड से एमपी की सीमा नहीं छूती है। यहां भी देख लो, क्योंकि बीच में यूपी आके घुस जाता है, सोनभद्र आके घुस जाता है, इसको देख लो, थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा छप जाएगा। देखो एमपी झारखंड से मिलना चाह रहा था, लेकिन सोनभद्र आके बोला अरे ऐसे कैसे मिल लोगे हमारे होते हुए, तो देखो ये सोनभद्र घुसा हुआ है, ठीक है। तो झारखंड से नहीं छूती है, और महाराष्ट्र तो छुएगी ही, महाराष्ट्र तो एमपी के बिल्कुल नीचे है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भूआकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जब आप भारत के मैप पे देखोगे, भारत के मैप पे देखोगे तो छत्तीसगढ़ कहां पड़ता है, लगभग यहां पड़ता है, एमपी से ऐसे करके लटका हुआ सा, है ना। तो क्या होगा, उत्तरी मैदान, उत्तर के मैदान का तो ये एरिया होगा नहीं, क्यों, क्योंकि उत्तर के मैदान में तो आपके कौन कौन सी चीजें आती हैं, उत्तर के मैदान में आता है आपका यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये वाले स्टेट आ जाते हैं उत्तर के मैदानी एरिया में, है ना। तटीय मैदान में तो ये वाले स्टेट आएंगे, जो इधर इधर होंगे वो तटीय मैदान में आएंगे, तो ये भी नहीं होगा। उत्तर के पर्वत का तो कोई मतलब ही नहीं है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि जो है ना, जो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि ये वाली है, इसमें पड़ता है आपका क्या, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 51 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं, अब आप क्या गए, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी से संबंधित 8-10 सवाल होंगे, है ना, यूटी से संबंधित। चलिए देख लेते हैं, देख लो यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है, कहां कहां है। 8 टोटल यूनियन टेरिटरी है। तो एक प्रजाति है आपकी कश्मीर, दूसरी प्रजाति है लद्दाख, ठीक है, तीसरी प्रजाति है चंडीगढ़, चौथी प्रजाति है न्यू दिल्ली, पांचवी आपकी प्रजाति है दादरा नागर हवेली और दमन और दीव, ठीक है, दादरा नागर हवेली और दमन और दीव अब मिला दी गई है, ठीक है। तो ये पांचवी हो गई। छठी आपकी पड़ जाएगी कौन सी, पुदुचेरी। तो पुदुचेरी आंध्र प्रदेश में भी है, यनम, और पुदुचेरी जो पड़ती है तमिलनाडु के तट पर, पुदुचेरी और कराकाइल, टोटल 4 हैं इसमें, पुदुचेरी, यनम, कराकाइल, माहे, ठीक है, ऐसे करके। और माहे जो पड़ जाता है वो पड़ता है केरल के तट पर। तो एक स्टेटमेंट ये भी याद रखना कि जो पुदुचेरी है वो पश्चिमी और पूर्वी घाट दोनों तरफ है, ठीक है। चलो मैंने आपको बता दिया इसमें। फिर छठी पड़ जाएगी आपकी, सॉरी 7वीं आपकी पड़ जाएगा लक्षद्वीप, और 8वां आपका पड़ जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप। टोटल 8 यूनियन टेरिटरी वर्तमान में हमारे पास हैं। चलिए, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है, तो इनकी गलती नहीं है, जब सवाल पूछा था तो यही ऑप्शन थे। अब अगर आपसे पूछे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो वो है 8, ठीक है। 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भारत में हैं और 28 राज्य हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है, तो जिस समय सवाल पूछा गया था उस समय इसका आंसर दिल्ली था, लेकिन अब अगर पूछे कि सबसे बड़ा संघ राज्य है तो वो क्या हो जाएगा, लद्दाख, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है, लद्दाख। चलिए आगे चलते हैं। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप, जिसमें कितने हैं, 36 आइलैंड है। ये क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भी क्या है, सबसे छोटा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है, ठीक है। तो देखो पुदुचेरी मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश में मिलता है यनम, ठीक है, कराकाइल और पुदुचेरी मिलते हैं, ये देख लो, जूम कर करके दिखा देता हूं। देखो ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में मिलता है यनम, पुदुचेरी और कराकाइल मिलते हैं आपके तमिलनाडु में, और माहे मिलता है आपका केरला में, ठीक है। तो देखो किस किस में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में तो है नहीं,
ठीक है, चलिए तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, यही सही होगा। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, केरल, केरल और आंध्रा, हाँ सॉरी कर्नाटक नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, बी भी गलत होगा, ठीक है। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश ये सही है। तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ना कर्नाटक में। तो आंध्रा में मिलते हैं, तमिलनाडु में। आंध्रा में कौन सा है? यनम है। टोटल 4 इसमें वो हैं, मतलब द्वीप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, भाग कह लीजिए। कराकाइल और पुदुचेरी वो मिलते हैं आपके तमिलनाडु के तट पर, और माहे आपका मिलता है केरल के तट पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका। पर 55 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है ना? निम्न में से कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? तो देखो, दमन और दीप है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, त्रिपुरा तो सेवन सिस्टर का एक राज्य है, ये केंद्र शासित प्रदेश आपका नहीं है। बहुत सरल सा सवाल है, ठीक है। चलिए, तो सिर्फ 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, दमन और द्वीप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दमन और द्वीप देख लीजिए कहां है, दमन और द्वीप कहां पड़ते हैं? ये आप भारत का मैप देख रहे हैं तो ये खंबात की खाड़ी वाला जो एरिया पड़ता है, यहां पड़ते हैं आपके दमन और द्वीप, ठीक है। चलिए, दमन और द्वीप पड़ते हैं, और यहीं दादरा नागर हवेली, दमन द्वीप सारे यहीं हैं, तो इनको मिलाकर एक स्टेट कर दिया गया है, और अब इसकी राजधानी कर दी गई है दमन। पहले दादरा नागर हवेली की राजधानी सिलवासा थी। चलिए, स्वतंत्रता उत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था, ब्रिटेन के आधिपत्य में होता, ब्रिटेन के आधिपत्य में होता तो तभी मिल जाता हमें, मतलब कॉमन सेंस ये हमें बाद में मिला है, ठीक है। ये किसके यहाँ? पुर्तगीज के अंडर में था, पुर्तगीज के अंडर में था, तो स्टेटमेंट एक गलत हो जाएगा, एक गलत करो, ये गलत हुआ, ठीक है। 2 और 3 देख लेते हैं। दमन और द्वीप के बीच खंबात की खाड़ी है ना, अभी हमने देख ही लिया खंबात की खाड़ी, जो गुजरात के 2 लट्टू है ना, नीचे वाले लट्टू के नीचे जो है उसको खंबात की खाड़ी कहते हैं। चलो, इसकी राजधानी दमन है, बिल्कुल ठीक है, दमन और द्वीप की राजधानी दमन है, तो 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, ऊपर दिया गया मानचित्र किस संघ शासित प्रदेश का है? तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है ना। अब ऐसे सवाल आपसे नहीं पूछेगा, ऐसा खतरनाक सा आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या कोई पैरामीशियम मैग्नीशिया का वो दे दिया हो, ठीक है। तो ये क्या है? दादरा नागर हवेली का मैप है, उस समय दे दिया होगा, चलो इसको घबराना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, सिलवासा राजधानी है, तो सिलवासा पहले दादरा नागर हवेली की राजधानी थी, अब दादरा नागर हवेली व दमन और द्वीप के नाम से एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई है, एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिसकी राजधानी क्या है? दमन है। तो इस समय पूछा गया है सिलवासा किसकी थी, क्योंकि पुराना सवाल है 2007 का, ये 2020 में मर्ज किए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? भाई साहब गोवा नहीं है, इसमें क्या है? तो मतलब ये तो पूछने वाले सवाल है नहीं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए, लक्षद्वीप है, दादरा नागर हवेली है, चंडीगढ़ है, ठीक है। आगे चलते हैं, देश के किस राज्य का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है ना? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसी जो हमने आपको पहले दिखाया था, नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, ठीक है। चलिए, तो दिल्ली तो है ही है, यूपी के भी जिले थे उसमें, हरियाणा के भी जिले थे, मध्य प्रदेश का नहीं था, राजस्थान के जिले थे, ठीक है, भरतपुर और वो है ना, एमपी का कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। 61 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एमपी, ठीक है। आपके आरओ का सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे चलते हैं, बस इसी के साथ आपका आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। अब अगली कक्षा में मिलेंगे। वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से जरूर बता दिया करो, ठीक है, ताकि मोटिवेशन मिलता रहता है कि हाँ सर मजा आ रहा है, तो मतलब मुझे भी मजा आता है, अच्छा मेरे साथी मेरे दोस्तों को मजा आ रहा है, तो मैं भी और बढ़िया से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक पढ़ते रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाकी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करते रहा करो, ठीक है। चलिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।